पिछली बार हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन लिया था और ये कि उनको सॉल्व कैसे करते हैं। बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमने नेगेटिव स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -3, एक नंबर क्रिएट किया, एक इमेजिनरी नंबर आयोटा जिसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ -1, और सॉल्व करने के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ आयोटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू है -1। हम किसी भी वैल्यूज़ को आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उनको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास हो आयोटा की पावर 3, वी कैन राइट इट एज आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। इस तरह हम हर नंबर को +-1 या +- आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग ओनली वन थिंग दैट इज़ द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर। किसी नंबर के अंदर अगर आयोटा ना भी हो, जैसे अगर 2 है, हम इसको 2 + 0 आयोटा तो लिख सकते हैं ना, इसलिए हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास है आयोटा 25, सबसे पहले हम इसका इवन सेपरेट करते हैं, आयोटा 24 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, और फिर जो हमारे पास इवन नंबर आ गया उसको एज अ पावर ऑफ 2 रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 12, 2 12s are 24 डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 रेज़्ड टू पावर 12 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। -1 की पावर 12 है, किसी भी नेगेटिव नंबर की इवन पावर होने से आंसर पॉजिटिव आता है। 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा इक्वल्स टू आयोटा। So we represented this in the form of minus iota, this in the form of iota. Similarly, every number can be represented in the form of iota or minus iota. We did question number 1 and 2 last time and the question 2 of review exercise. Now let's move to question number 3. Add the following complex numbers. जब हमने किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है A + B आयोटा। इसका मतलब है एक टर्म आयोटा के बगैर, दूसरी टर्म आयोटा के साथ। Z1 लेट कर लेते हैं A + B आयोटा और Z2 लेट कर लेते हैं C + D आयोटा। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं दैट इज Z1 + Z2, तो ये बगैर आयोटा वाले होते हैं इनके रियल पार्ट्स। इनके रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स में ऐड करते हैं दैट इज A + C प्लस इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाले पार्ट को आयोटा वाले पार्ट में ऐड करते हैं B + D आयोटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वैल्यू है Z1 = 2 + 3 आयोटा और Z2 = 0 + 4 आयोटा। बेसिकली अगर ये 4 आयोटा है तो हम इसको 0 + 4 आयोटा लिख सकते हैं। इनको ऐड करने के लिए Z1 + Z2, सबसे पहले हम इनके नंबर्स वाली चीज़ को ऐड करते हैं, दिस इज कॉल्ड द रियल पार्ट, 2 + 0 प्लस, उसके बाद हम इनके इमेजिनरी पार्ट्स को आयोटा वाले पार्ट्स को ऐड करते हैं, 3 + 4 आयोटा। दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग, जब हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं तो हम लाइक टर्म्स को ही हमेशा ऐड करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा। सो Z1 + Z2 equals 2 + 7 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है 3 × 1 + 2 आयोटा -2 × 1 - 3 आयोटा। हमें इन दोनों को ऐड करना है। सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट Z1 = 3 × 1 + 2 आयोटा एंड Z2 = -2 × 1 - 3 आयोटा। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन थे, हमने अभी उन्हें सिर्फ नाम दिया है। 3 × 1 + 2 आयोटा को अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से एक्सपैंड करेंगे, 3 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा, सो दिस बिकम्स 3 + 6 आयोटा। -2 को अगर हम 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज -2, -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 आयोटा इज +6 आयोटा। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, दैट इज Z1 + Z2। क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों को ऐड करना है, सो वी हैव टू ऐड बोथ दीज नंबर्स, 3 + 6 आयोटा प्लस -2 + 6 आयोटा। बेसिकली अगर हम Z1 और Z2 को ऐड करें दैट वुड बी 3 × 1 + 2 आयोटा प्लस
-2 into 1 -3 iota, 3 ones are 3, 3 twos are 6 iota, -2 ones are -2, -2 into -3 iota is +6 iota. So Z1 plus Z2 equals आयोटा के बगैर वाली टर्म्स यानी रियल पार्ट्स को ऐड करेंगे, 3 प्लस -2 इस 3 को और इस -2 को, इनके साथ आयोटा नहीं था, और आयोटा के साथ वाली टर्म्स को ऐड करेंगे, 6 प्लस 6 आयोटा. So Z1 plus Z2 equals 3 minus 2 is 1 plus 6 is 12 iota. So the answer of first part is 1 plus 12 iota. Similarly, इसका second part है 1 by 2 minus 2 by 3 iota, 1 by 4 minus 1 by 3 iota. इसके अंदर पहला इमेजिनरी नंबर है हमारे पास 1 बाई 2 माइनस 2 बाई 3 आयोटा, और सेकेंड इमेजिनरी नंबर है हमारे पास 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 3 आयोटा. इन दोनों को हमने ऐड करना है, दैट इज Z1 प्लस Z2. इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है. 1 बाई 2 माइनस 2 बाई 3 आयोटा को ऐड करना है 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 3 आयोटा में. ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनके दरमियान में यहाँ कॉमा लगा हुआ है, लेकिन ऊपर क्वेश्चन में मेंशन है कि इनको ऐड करना है, तो इनके दरमियान में प्लस का साइन आएगा. अब जब हम ऐड करते हैं तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में. रियल पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा होता है. जस्ट इन दिस केस इमेजिनरी पार्ट, आयोटा वाली टर्म को हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, बगैर आयोटा वाली टर्म को हम रियल पार्ट कहेंगे. तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस आयोटा के साथ वाली टर्म्स हैं -2 बाई 3 प्लस -1 बाई 3 आयोटा. सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, इनका हम एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 4. उसके लिए हमें इस फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस, इनके डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो बस हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेते हैं, -2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 आयोटा. सो दिस इज इक्वल टू 3 बाई 4 माइनस 3 बाई 3 आयोटा. 3 ones are 3, 3 ones are 3, so this is equal to 3 by 4 minus 1 iota या फिर 3 by 4 minus iota. This is the answer when we have added both these numbers. इसका थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1, 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2. ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जब कभी भी ये मेंशन्ड होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऑर्डर्ड पेयर हमें की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है A, B, यानी हम A प्लस B आयोटा को A, B के तौर पे लिखते हैं. सो जो पहला नंबर होता है दैट इज द रियल पार्ट, तो दूसरा नंबर होता है दैट इज द इमेजिनरी पार्ट. रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. सो इफ वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2, वी एड रियल पार्ट टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट टू इमेजिनरी पार्ट. यानी कॉमा से पहले वाले नंबर को कॉमा से पहले वाले नंबर में ऐड करते हैं, कॉमा के बाद वाले नंबर को कॉमा के बाद वाले नंबर में, क्योंकि दोनों कॉमा से पहले वाले नंबर्स जो पहले मेंशन्ड हैं ये रियल पार्ट होते हैं, और जो दोनों नंबर्स बाद में मेंशन्ड है ये आयोटा वाला पार्ट होते हैं. सो व्हेन वी ऐड वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 iota. That is your answer. Question 4 है subtract the second complex number from first. Subtract second complex number from first. Subtraction के अंदर from के बाद लिखी हुई टर्म को पहले लिखते हैं, that is first complex number minus second complex number. इसका मतलब ये होता है सेकेंड से फर्स्ट को नहीं करना, फर्स्ट से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखा हुआ है. सो इफ वी हैव टू नंबर्स दैट इज A, 0, ऑर्डर्ड पेयर में है, मतलब कि ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट, एंड 2, माइनस B, ये पहला रियल पार्ट दूसरा इमेजिनरी पार्ट. तो A इसमें है रियल पार्ट, 0 है इसमें इमेजिनरी पार्ट, 2 है इसमें रियल पार्ट, और B है इसमें -B है इसमें इमेजिनरी पार्ट. हमें पहले में से दूसरे को माइनस करना है, दैट इज A -2.
a माइनस 2, पहले में से दूसरा माइनस करना है, फिर इमेजिनरी में पहले में से दूसरा, 0 माइनस माइनस बी, 0 पहला नंबर था, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है दूसरा नंबर, वो माइनस बी हो गया. सो दिस इज इक्वल टू a माइनस 2 कॉमा माइनस माइनस मेक्स प्लस, 0 प्लस b इज b, एंड दैट इज योर आंसर. पार्ट 2 है -3 कॉमा 1/2. दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द सेकेंड इज 3 कॉमा 1/2. अब इसको सॉल्व करने के लिए भी पहले नंबर में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है. मतलब पहले के कॉमा से पहले वाले नंबर रियल पार्ट को दूसरे के रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करना है. सो दिस विल बी इक्वल टू -3 पहले पहला नंबर लिखना है, फिर दूसरा लिखना है. फ्रॉम के बाद वाला मतलब फर्स्ट, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखना है, यानी कि फर्स्ट वाले को पहले लिखना है, फिर माइनस का साइन, फिर दूसरा कॉमा. फ्रॉम के बाद वाला फर्स्ट था, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर वाले पार्ट को पहले लिखना है, फिर माइनस का साइन और फिर दूसरा. सो दिस इक्वल्स टू -3 माइनस 3 इज -6 एंड 1/2 माइनस 1/2 इज 0. अब इसका मतलब ये है कि पहली टर्म होती है इसकी रियल पार्ट, मतलब बगैर आयोटा वाली, -6, और दूसरी होती है इसके इमेजिनरी पार्ट. सो यू कैन राइट इट एज -6 प्लस 0 आयोटा. इसी का पार्ट 3 है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा. इसमें भी हमारे पास ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इनको नाम दे देते हैं z1 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा, और सेकंड को हम नाम देते हैं z2 का, z2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा. हमने ये लेट किए हैं कि हम इनको ये नाम दे रहे हैं कि ये z1 है और ये z2 है. अब हमें क्या करना है, पहले में से दूसरे को माइनस करना है, z1 में से z2 को. फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखते हैं, तो उन्होंने कहा था सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, दैट मीन्स पहले में से दूसरे को माइनस करना है. तो पहला है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है z2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा. इसमें हमें सबसे पहले हमारे पास माइनस का साइन है, इसको खोल लेते हैं. ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 पॉजिटिव का है और ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा भी पॉजिटिव है. 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा, ये माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर वाली दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे. ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर वाली सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं. ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 था, ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा. ये प्लस 2 अंडर रूट 7 था, ये माइनस 2 अंडर रूट 7 आयोटा हो जाएगा. अब हमने इनको करना है रीअरेंज ऐसे कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ. तो बगैर आयोटा वालों को हम पहले लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा वालों को बाद में लिखेंगे -5 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा. अब इन दोनों टर्म्स के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन है, तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन लिख के बाकी बचा हमारे पास यहाँ से 3 और यहाँ से 1. अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो फिर से ये वाली बन जाती है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ से हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा कॉमन है. माइनस कॉमन लेने पर अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा. हमने स्क्वायर रूट ऑफ 7 कॉमन लिया, आयोटा कॉमन लिया, बाकी ये बचा हमारे पास -5 माइनस 2. सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 माइनस 1 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा इंटू -5 माइनस 2 इज 7. सो दिस इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 plus 7 square root of 7 iota. So basically this was -5 minus 2, it's -7.
and it becomes 2 square root of 3 minus 7 square root of 7 iota. This is the answer of Z1 minus Z2. That is when we subtract the second complex number from the first complex number. पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास ये आंसर आता है.